नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपन चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्जाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। आज के वीडियो में हम लोग ईवीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए क्रमशः बराबर महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। ये सीटेट 2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर आधारित टॉपिक हैं, जो कि एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना देर किए इस टॉपिक से ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट से देखिएगा और अच्छे से टॉपिक को रीड करिएगा, ठीक है। पहले टॉपिक है पक्षी। तो पक्षियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पहले देखिए, पक्षी जो है एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। देखिए, इसी तरह के पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं तो लड़के चकरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉपिक पढ़ा नहीं होता है, तो ठीक है, अच्छे से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो पक्षियों के बारे में आइए हम समझते हैं। पक्षी जो है एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। दूसरा कह रहा है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, अगला टॉपिक कह रहा है, ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की पुतली होती है घूम नहीं सकती है, ठीक है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जैसे कि हम लोग भी, अगर हम लोग तो एक आंख से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, लेकिन दोनों आंखों से चीज़ को देखेंगे, फोकस करेंगे, तो उनको डिस्टेंस का क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा। अगला देखिए टॉपिक, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा क्या है, बढ़ता है, ठीक है। अगला देखिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद या मतलब कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या है, सुनते हैं, ठीक है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अगला टॉपिक है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कि कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न वाली त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। सीटेट सितंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 16 में। अगला है, कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक कर रहा है, शरीर के बाहर बिना कान या छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। तो देखिए, जन्म जो देता है, इसको समझिए ध्यान से। जो जन्म देने वाले होते हैं कान वाले जानवर, उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। अंडे कौन सा देते हैं, जिनके शरीर के बाहर बिना कान वाले जानवर होते हैं वे, ठीक है। आगे देखते हैं, टॉपिक है हाथी। तो इससे भी बहुत बार लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। इसको याद रखेंगे, सबसे बड़ी जो मादा हाथी रहेगी झुंड की मुखिया बन जाती है। दूसरा कह रहा है, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कोई भी नर हाथी नहीं होते हैं। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है इनसे। अगला कह रहा है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। कह रहा है कि अगला, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। आगे कह रहा है, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, इसीलिए आपने देखा होगा हाथी जो है कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। आगे, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। आगे, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, खिजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है, ठीक है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था, इस गांव के। अगला देखिए, खिजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है, बिश्नोई समाज। आइए बिश्नोई समाज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, बिश्नोई समाज जो है पेड़ पौधों, प्रकृति, जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। अगर कहीं भी उनको ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर बच्चा मर जाता है तो बिश्नोई समाज की औरतें, महिलाएं जो होती हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, ठीक है। तो उनको घर लाते हैं लोग, उनकी सेवा भाव करते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो अपने घर पर एक बच्चे की तरह उसको
कहते हैं पालते हैं, पोसते हैं। ठीक है, आपने अनिल बिश्नोई का नाम सुना होगा। अनिल बिश्नोई ने बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में बहुत महान काम किया है। खिजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। अगला करा, यह फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक जो है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। कौन सा गांव है? बोचाचा। अगला है, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो याद रखिएगा टाइम अक्टूबर से दिसंबर। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। अगला, छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, ज़्यादातर क्या होंगे? मादा होंगी, कुछ नर होते हैं केवल। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और अधिकांश मधुमक्खियाँ क्या होती है? श्रमिक होती हैं। जो राजा और श्रमिक वाला यहाँ से सिस्टम चलता है। यहाँ पर श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। आगे देखिए, ट्रेन जो है कच्छ गुजरात में गांधी गांव धाम से शुरू होती है। गुजरात का जो खाना देखिए, गुजरात का जो इंसेंटिव बेस्ड चैप्टर है उसी का निष्कर्ष निकाला गया है पूरे टॉपिक में। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई, ठीक है, फेमस है। मडगांव कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखिए, गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन जब पार करती है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। ठीक है, गुजरात से जब केरल के रास्ते में ट्रेन पार करेगी तो 3 राज्यों के नाम आएगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। फिर भारतीय राज्य केरल में पहुंचेगी। देखिए विवरण आप ट्रेन टिकट पर क्या क्या देख सकते हैं। ट्रेन टिकट पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत या दूरी, कितना दूरी वो तय करने वाली है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आगे भी देखिए, कुछ भाषाओं के बारे में देखा जाता है जहाँ पर ये भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं। तो मलयालम बोली जाती है केरल में, कोंकणी बोली जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अभी थोड़ा सा और एक कन्नड़ मलसूरी के बारे में तो जान लेते हैं। देखिए कन्नड़ मलसूरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ देखिए, कन्नड़ मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर मतलब कि भार उठाने वाली भारोत्तोलक है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 300 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कन्नड़म में भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ जो है वजन उठाने का काम करती हैं। अगला जो है, फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए फेमस है। कन्नौज क्यों फेमस है? इत्र नगरी के रूप में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानिए। मधुबनी पेंटिंग चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। देखिए चित्र में डिजाइन को क्या कहा जाता है? मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। तो इसको याद रखिएगा, जो बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम भी पड़ा है, मधुबनी। अगला है, ये चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मधुबनी होती है, पेंटिंग होती है, चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों का आदि का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, लास्ट है इसके बारे में। चित्रों में जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसके चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।